पाकिस्तान क्रिकेट डाइड ऑन मुल्तान रोड भाई। मतलब रोड के ऊपर भी आपसे क्रिकेट नहीं खेली जा रही, ये हालात हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। मैं प्लेयर्स के ऊपर बात करूंगा कि भाई किन प्लेयर्स को ड्रॉप होना चाहिए, बाबर आजम को ड्रॉप होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 6 गेम प्लेयर्स के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन हम पहले मैं सेटअप के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, माइंडसेट के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। इंग्लैंड ने 47 रन से और एक इनिंग से हरा दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने 556, आई थिंक पाकिस्तान शायद हिस्ट्री की पहली टीम है जो 556 बना के पहली इनिंग्स के अंदर 800 करवा दिया और उसके बाद एक इनिंग्स से हार गई। इमेजिन दिस। मतलब आप सिर्फ पाकिस्तान टीम से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक टीम 556 रन बनाती है और आप खुश होते हैं और उसके बाद वो 800 रन खा जाते हैं और उसके बाद वो इनिंग्स से हार जाते हैं टेस्ट मैच। ओनली पाकिस्तान क्रिकेट कैन डू दिस। तो ये तो थी 6 टेस्ट मैच इकट्ठे हार गए हुए हैं। शानू शानू दी ग्रेट, ठीक है, शान मसूद की कैप्टनसी में आप हार गए हैं। आपने बांग्लादेश से क्लीन स्वीप करवा लिया, फिर ऑस्ट्रेलिया में हारे, चले वहां पे तो आप हारते हारते हैं। लेकिन जो पिछले 3 टेस्ट मैचेस हैं जो होम के ऊपर है वो बहुत एम्बैरेसिंग है। अब सबसे पहले तो मैं माइंडसेट के ऊपर बात करना चाहता हूं। क्यों भाई आपने रोड बनाई इस तरह की? अगर आप पिचेस बनानी है, वैसे मैं क्या बात करूं, इस तरह की पिचेस के ऊपर ही इंग्लैंड ने खेला है। आप एक बार याद रखें, आप अगर नेगेटिव आपका माइंड सेट है ना तो आप भाग ही नहीं सकते। अगर आपने अपने रन और आपने अपने आप को सबने बचाने के लिए, बैटर्स ने बचाने के लिए इस तरह की पिच बनाई थी, तो याद रखें कि अगर आप 20 रन बनाएंगे तो इंग्लैंड की ये टीम 60 रन बनाएगी, ठीक है, 3 गुना ज्यादा। अगर आप 500 बनाएंगे तो वो 800, वो 1000 भी बना सकते थे, उनको कोई टेंशन नहीं है। और वो आपसे डबल रन रेट पे, 6 के रन रेट के ऊपर वो रन बनाएंगे उस पिच के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आप मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है तो आप जब वापस आएंगे तो आपका ऐसे ही कोलैप्स होगा सेकंड इनिंग में, जो कि हमेशा होता है। अभी तो पाकिस्तान शुक्र करे कि वो टॉस जीत गया। आप इमेजिन, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, आप अगले टेस्ट मैचेस में अगर इसी तरह की पिच होगी और अगर इंग्लैंड टॉस जीत जाता और अगर इंग्लैंड 600 बना देता, तो ये तो अभी आपने अंडर प्रेशर स्कोर नहीं 550 बनाया, ठीक है। अगर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करके 550 बनाया होता तो मैं आपको लिख के देता हूं, पाकिस्तान ने अंडर प्रेशर, वहां पे भी इंग्लैंड ने दोबारा बारी नहीं लेनी थी और फॉलो ऑन के ऊपर पाकिस्तान ने मैच हार जाना था। तो नेगेटिव अब चेक करें, आप ऑस्ट्रेलिया से वापस आते हैं, शान मसूद बहुत ब्रेव कैप्टन है, उन्होंने एक डिसीजन लिया, मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया। अब वो ब्रेव कह लें, चले मैं उसको ब्रेव ही कह लेता हूं, ठीक है। या फिर आप उनकी स्पिन से डर रहे थे और आपके पास स्पिन नहीं थी, लेकिन आपने एक ब्रेव डिसीजन लिया कि भाई ये जो है बांग्लादेश है, इनकी होम कंडीशन स्पिन होती है, इनके पास स्पिनर अच्छे हैं, हम ये इनके बैट्समैन जो है वो सीम के ऊपर फास्ट बॉलिंग के ऊपर स्ट्रगल करते हैं, तो हम जो है वो सीमिंग ट्रैक्स बना देते हैं, ठीक है। हमने सीमिंग ट्रैक्स बना दी, वो आपको उल्टे गले पड़ गई। प्रॉब्लम यह है कि आप वो बांग्लादेश के बैट्स बॉलर्स ने आपके बॉलर से बेहतर बॉलिंग कर दी, ठीक है, आपको उड़ा फुड़ा के रख दिया और आपकी सारी प्लानिंग पॉजिटिव थिंकिंग की वो कूड़े में डाल के रख दी उन्होंने, ठीक है। तो सबसे पहले तो चले मैंने मान लिया आपने पॉजिटिव थॉट थी कि यार हम इनको फास्ट बॉलिंग में फंसाएंगे, लेकिन आपको एक गलत फहमी है, ये होती आए वो ना कैप्टन की है ना मैनेजमेंट की। आपको दिख ही नहीं रहा कि आपके फास्ट बॉलर उस लेवल के ऊपर है ही नहीं, स्पिनर तो आपके पास वैसे ही नहीं है, फास्ट बॉलर भी आपके उस लेवल के ऊपर नहीं है जिस लेवल के ऊपर। अब आप चेक करें आपकी क्रिकेट में और इंडिया की क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। आपको वाइट वॉश करके जाती है और वहां पे वो खुद वाइट वॉश होते हैं। आपने दूसरा टेस्ट मैच देख लिया होगा इंडिया और बांग्लादेश का, कैसे इंडिया ने, तो इंडिया तो भाई बिल्कुल ही अलग लेवल पे, इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सब अलग लेवल पे हैं, और उसके बाद बाकी लेवल आते हैं और उसके नीचे एक लेवल और उसके नीचे 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 एक लेवल, और वहां पे आप पहुंच चुके हुए हैं, ठीक है। तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। या फिर आपने एक एक वो इल्यूजन क्रिएट की हुई है कि हमारी फास्ट बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, वो भी इल्यूजन आपकी जो है वो साइड पे हो जानी चाहिए ठीक है। अब आपकी कंफ्यूजन जो है, इल्यूजन जो है वो दूर हो जानी चाहिए। फिर क्या हुआ, अब आप हार गए 4 टेस्ट मैच और वाइट वॉश हो गए बांग्लादेश से। अब यहां पे टेस्ट था शान मसूद का और इस मैनेजमेंट का कि भाई हमने 2 टेस्ट मैच के अंदर ये अप्रोच रखी कि हम टेस्ट मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस बनाएंगे, तो आप उससे कंटिन्यू करते। अब प्रॉब्लम क्या है, ना हो रहे थे शान मसूद से रन, ना हो रहे हैं बाबर आजम से रन, ना हो रहे थे अब्दुल, किसी से रन नहीं हो रहे थे, ठीक है। अगर थोड़े बहुत रन मार रहे थे तो सऊद शकीन मार रहे थे या फिर रिजवान मांग रहे थे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया टूर को भी काउंट कर लें।
तो किसी से जो है वो रन नहीं हो रहे थे। शान जब कैप्टन से खुद रन नहीं हो रहे होते, जब आपकी मैनेजमेंट नहीं होती है, तो फिर इन्होंने क्या सोचा कि भाई अटैकिंग क्रिकेट जाए भाड़ में, शानू दी अटैकिंग कैप्टन, हम बनाते हैं रोड और हम मैक्सिमम हम अपनी अपनी बारियां खेलते हैं, अपना कॉन्फिडेंस वापस लेके आते हैं, ड्रॉ ही हो जाएगा ना, ड्रॉ ही हो जाएगा तो ड्रॉ करवा देंगे, कोई बात नहीं, ड्रॉ इज अगेंस्ट इंग्लैंड इज नॉट अ बैड रिजल्ट। तो आप गए नेगेटिव माइंडसेट के साथ, आप लकी रहे, आपका जो है वो पहले बैटिंग आ गई और रोड फ्लैट, रोड पे भी रोड, मतलब रोड के ऊपर रोड बनी होती है ना, वैसी थी ये, ठीक है, कुछ भी नहीं था उसके ऊपर। वैसे ही सैम अयूब, मैं आता हूं जरा प्लेयर बाय प्लेयर के ऊपर भी आता हूं, उस पर सैम अयूब से फिर नहीं खेला गया, ठीक है। अब्दुल्ला शफीक ने रोड के ऊपर उन्होंने 100 मार के चौड़े हो गए। फिर शान मसूद, जिनसे कुछ नहीं हो रहा पिछले 1.5-2 साल से, वो भी चौड़े हो गए 150 मार के। चले, मैं शान मसूद ने अच्छी अप्रोच, अटैकिंग अप्रोच के साथ खेला, मैं उनको क्रेडिट देता हूं, चाहे रोड थी जो भी थी, बाकी भी तो बैटिंग उसी के ऊपर की है ना। तो खैर, जिनका बना उनने वहां से रोड के ऊपर फायदा उठाया, अपने अब टेस्ट मैचेस पक्के कर लिए अगले 4-5, जैसे अब्दुल्ला शफीक हैं, ड्रॉप होने के करीब थे, होना तो वैसे चाहिए, जरा सी मूवमेंट हुई सेकंड इनिंग में, पहली बॉल के ऊपर निकल लिए वो। ओपनर है वो, किस तरह उनका इतना बैट और बॉल के अंदर मतलब गैप है, ये मेरी समझ से बाहर है। खैर, निकल ली है वो अब्दुल्ला शफीक सेकंड इनिंग्स के अंदर, जहां पे थोड़ी बहुत मूवमेंट हुई। तो खैर, आपने रन बनाए। और दूसरी बात भाई, शान मसूद, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हमने अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेलना है, और मैं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से ऑब्जर्व कर रहा हूं, शान मसूद जब भी आते हैं, चाहे रन हो ना हो, तेज खेल के जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। आप इंग्लैंड को देखें, स्टोक्स इंजर्ड है, लेकिन ओली पोप और इंग्लैंड का माइंडसेट, उनकी प्लानिंग बेसबॉल की सेम है, अप्रोच सेम है, ठीक है। चाहे कैप्टन भी चेंज हुआ हुआ, पोप कैप्टनसी कर रहे हैं क्योंकि वो इंजर्ड है, लेकिन माइंडसेट सब प्लेयर्स का सेम है। आपने क्या किया, आप एक अलग ब्रांड की क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, और लेकिन आप इतने स्ट्रांग नहीं है कि आप अपने बाकी प्लेयर्स को भी कह सकें कि भाई अपनी फॉर्म गई तुम्हारी भाड़ में, जो अप्रोच मैं यूज कर रहा हूं, जो मैं खिलाना चाह रहा हूं, हमने वो वाली क्रिकेट खेलनी है। आप खेल रहे हैं 100 के स्ट्राइक रेट से, 80-90 के। अब्दुल्ला शफीक अपनी बारी लगाने लगे हुए हैं, उसके बाद बाबर आजम अपनी बारी लगा रहे थे आके, सऊद शकील अपनी बारी आके लगा रहे थे, तो मोमेंटम आपने लूज कर दिया। उन्होंने 250-300 रन ज्यादा बनाए हैं सेम ओवर्स के अंदर, क्योंकि उनकी अप्रोच, उनका माइंडसेट जो है वो क्लैरिटी है उनके पास। वो अपने अपने रन नहीं बना रहे, अपने रन भी बने। जो रूट ने, फिर ब्रुक ने ट्रिपल सेंचुरी मार दी, क्योंकि वो टीम के लिए खेल रहे हैं और उनकी फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। तो बहुत मारा भाई उन्होंने। तो खैर, अप्रोच भी मैच नहीं करती, कैप्टन भी ऐसा लगता है कुछ सुनता नहीं, वो अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, बाकी सब अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, भाई हम तो ऐसे ही खेलेंगे, हमें हमें फर्क कोई नहीं पड़ता। तो ये तो फर्स्ट इनिंग्स की कहानी थी। फिर जब बॉलिंग आई, फिर बॉलिंग जब आती है, तो भाई लंगड़ा जिंदाबाद। मेरा दिल नहीं करता कि मैं लंगड़ा किसी को ऐसे बॉडी शेम करूं, बट भाई वो बंदा इतना ओवर कॉन्फिडेंट, और उनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसके अंदर वो बाबर आजम को जिम्बू जिम्बू कह रहे हैं, और पता नहीं वो उसमें कितनी सच्चाई है, क्या कह रहे हैं वो, लेकिन वो अलग बात है। बंदे का एटीट्यूड चेक करें। उनसे एक इंटरव्यू हुआ था, भी पिछले थोड़े अरसे पहले उनसे इंटरव्यू हुआ था, इस सीरीज से पहले ही। उन्हें कहा भाई आप वर्कलोड मैनेजमेंट, वो कहते हैं वकार और जो है वो वसीम वर्कलोड मैनेजमेंट करते थे, वो तो खेलते थे, मुझे तो कोई नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा हूं, पता नहीं क्या लोग हैं ये यूट्यूबर और ये वो, इनको दिखता ही नहीं है, ठीक है। अबे भाई, तुम अंधे हो, तुम लंगड़ों के साथ ना तुम अंधे भी हो चुके हुए हो, तुम्हें नहीं दिखता। 130-32 की, भाई इस पिच के ऊपर 130 और 32 से नो स्किल नो कंट्रोल, क्या भाई आपको क्यों नहीं समझ लग रही? आपका नी उड़ी हुई है। मैं ना, मेरा नी का मसला, राइट नी का मसला, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, मुझे पता है कि जब नी, जिस दिन नी का मेरा मसला होता है ना, आप नहीं, आपसे आप वो रेगुलर, वो उस तरह आपका रिदम ही नहीं बनता। इस बंदे को 2 साल से समझ नहीं लग रही कि भाई रिहैब कर प्रॉपर नी का, तू 150 का बॉलर था, तू कहां 130-32 के ऊपर बॉलिंग कर रहा है? इन पिचेस के ऊपर 130-32 के ऊपर क्या मिलेगा भाई तुझे? कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई डिसिप्लिन नहीं ना नसीब। आप जाके यार जरा स्टैट्स देख लें, इंग्लैंड के बॉलर में सबसे ज्यादा इकॉनमी एटकिंसन की थी, जो कि जिन्होंने 2 विकेटें ली, 25 ओवर किए, 4 की इकॉनमी थी। अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर जाएं, तो अब आप देख लें, सबसे जो कम की इकॉनमी ना 4.60 की है, बाकी सबकी 5 से ऊपर है, कुछ लोगों की 7 से ऊपर भी है। और इंग्लैंड ने 150 ओवर में 823 बनाया, 823 150 ओवर में, और आपने 150 ओवर में 556 बनाया। और आपके बॉलर 6 बॉल ने एक जगह पे टेस्ट क्रिकेट में फेंक ही नहीं सकते,
ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो भाई इसका किसने जवाब देना है? फिर सेकंड इनिंग्स में आप आ जाएं, जरा सी सेम पिच, चौथे दिन आपसे कुछ नहीं हो रहा, वो आए, मूवमेंट हो रही है, स्पिन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वो जान मार रहे हैं, वो फुली फिट है। और आप देखें फिर आप 220 के ऊपर नीचे से आगा सलमान ने और आमिर जमाल ने किए, वरना तो आपसे 120 भी नहीं हो रहा था इस पिच के ऊपर, ठीक है, जिसपे 823 बनाए। उसी दिन इतना मारा आपको, और जैसे ही 5 मिनट का ब्रेक आया और आप आए, तो भाई वो आपसे तो बॉल ही नहीं दिख रही थी आपको। प्रॉब्लम मैं अब आपको बताता हूं, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि बाकी टीम्स के अंदर प्लेयर रेडी होके आते हैं, आप सालों से आपकी यही हरकतें हैं, आप टीम में प्लेयर लेके आते हैं और उनको टेस्ट क्रिकेटर बनाने की कोशिश करते हैं। बाबर आजम की आप हिस्टोरिकली जाके देख लें, कितना वो स्ट्रगल कर रहे थे, आपने जबरदस्ती उनको टेस्ट क्रिकेटर बनाया टीम में लाके। अब्दुल्ला शफीक के क्या फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, क्या परफॉर्मेंसेस, आप टीम में लाके उनको प्लेयर बनाना चाह रहे हैं। सैम अयूब, जो कि भाई उसका दिमाग ही काम नहीं करता बिल्कुल भी, कैसी शॉट मार के दोनों इनिंग्स में आउट हुआ है, ड्रॉप होना चाहिए। कैसे खेल रहे हैं भाई, मतलब जहर खा लें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर सारे के सारे। सैम अयूब को आप टेस्ट क्रिकेटर बनाना चाह रहे हैं टेस्ट टीम में ला के, ठीक है। उसके बाद शान मसूद, तकरीबन मेरे ख्याल में 10-12 सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो प्लेयर है ना इस टीम के अंदर, वो बाबर आजम नहीं है, वो शान मसूद है, सबसे पहले से क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको भी आपने टीम में ला के, अगर आप हिस्टोरिकली जाके देख लें, तो टेस्ट क्रिकेटर जबरदस्ती बनाने की कोशिश की थी। साउथ शकील हैं जो कि फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंसेस के ऊपर आए हैं, रिजवान फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंसेस के ऊपर आए थे, आगा सलमान फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंसेस के ऊपर आए थे, और आमिर जमाल फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंसेस के ऊपर आए हैं, तो आप डिफरेंस दे सकते हैं। बाकी आपने बॉलर्स के अंदर अबरार को टेस्ट क्रिकेटर टीम में लाने के बाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती। शाहिन शाह अफरीदी के कोई फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं थे, जो आपके नसीम शाह, उनके कोई फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं है। तो आप इन सब प्लेयर्स को, जो कि आपके मनपसंद के प्लेयर्स हैं, उनको आप टीम में लाते हैं और उनको जबरदस्ती टेस्ट क्रिकेटर बनाने की कोशिश करते हैं। और बाकी टीम्स को देख लें, रेडी प्लेयर्स आते हैं, कम से कम 2-3 सीजन लगा के आते हैं। तो भाई जब तक आप ये काम, फजूल हरकतें बंद नहीं करेंगे, कामरान गुलाम को नहीं खिलाएंगे, साहिबजादा फरहान जो परफॉर्मेंसेस कर करके थक गए, और भी बहुत से प्लेयर्स होंगे, ठीक है, जो कि रिटायर हो गए, और आप वो बने बनाए प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, आप आके प्लेयर बना रहे हैं अपनी मर्जी के। ये मसला है आपका सबसे बड़ा क्रिकेट। अब किसको ड्रॉप होना चाहिए? शफीक को कोई फायदा नहीं है 100 का, 100% अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप होना चाहिए। साइम अयूब को 200% ड्रॉप होना चाहिए। शान मसूद, अब देखिएगा होगा क्या, शफीक और शान मसूद ना अगले 6-7 मैचेस उनके पक्के हो गए, उन्होंने 102 मार दी, 150 मार दी, लेकिन कोई कॉन्टेक्स्ट चेक नहीं करेगा। बाबर आजम को ड्रॉप होना चाहिए। कामरान 9 इनिंग्स 9 मैचेस 18 इनिंग्स के अंदर कोई 50 नहीं है उस बंदे की, ठीक है। तो भाई आपको टाइम दे दिया गया है और टाइम हो गया आपका पूरा पूरा, आपको चांस दिया फॉर्म वापस लाने का, ठीक है। मेरे हिसाब से तो शुरू के जो 4 प्लेयर है ना, बाबर आजम, मसूद, सईम अयूब और शफीक, इन चारों को ड्रॉप होना चाहिए। बॉलर्स के अंदर आपको ड्रॉप करना चाहिए शाहिन शाह अफरीदी, ताकि उसका एटीट्यूड, उसका दिमाग ठीक हो, इंसान का बच्चा बने वो। उसका तो दिमाग ही, मतलब वो पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है भाई, वर्कलोड मैनेजमेंट। भाई आपने देखा था वसीम अकरम 24-23 साल के थे, और वकार यूनुस की स्पीड कितनी तेज वो बॉलिंग करते थे। आप क्या है, आप तो ऐसा लग रहा है कि 35 साल के हो चुके हुए हैं, 35, 36, 37 साल के। एंडरसन आपसे बेहतर बॉलिंग कर रहा होगा अभी भी, ठीक है, रिटायर होने के बाद, आपसे ज्यादा स्पीड के ऊपर। तो इनको भेजे, इनका एटीट्यूड खत्म हो भाई, इनको फर्स्ट क्लास खिलाएं, इनको बताएं। पता नहीं कब करेगी पाकिस्तान टीम ये सर्जरी भाई, इनको उठा के फर्स्ट क्लास में फेंके, ताकि इनका दिमाग ठिकाने आए कि हम इतने बड़े प्लेयर नहीं है जितना हम अपने आप को समझ रहे हैं। तो सुट्टे इनको, शाइन अबरार को भेजें, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं। जाहिद महमूद और पता नहीं कितने कितने प्लेयर्स कर करके मर चुके हैं बॉलिंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उनको आप टेस्ट क्रिकेटर बनाते नहीं। अबरार को अब आपने जबरदस्ती अब टेस्ट क्रिकेटर बनाना है। तो भाई आपने क्या करना चाह रहे हैं, क्या अप्रोच है पाकिस्तान क्रिकेट की भाई, मुझे नहीं समझ लगती, ठीक है। होम के ऊपर इस तरह की पिचेस बनाना, इस तरह की परफॉर्मेंसेस, भाई जब तक आप मैरिट के ऊपर टीम नहीं ना बनाएंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सारी, तब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी। एम्बैरेसिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।